हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त वीणा। अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज चल रहा है और हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। An adjective is a word that describes or qualifies a noun or pronoun in a sentence. मतलब कि जो शब्द वाक्य में नाउन और नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव यानी हिंदी में विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण का सीधा मतलब होता है विशेषता बतलाना, उसको क्वालिफाई करना या डिस्क्राइब करना, मतलब सीधा सीधी किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताना। तो एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। यहाँ पर है राम इज फैट। तो यहाँ पर फैट कौन है? तो राम है। तो ये राम की विशेषता बता रहा है कि वो फैट है। तो यहाँ पर फैट क्या हो गया? हमारा विशेषण एडजेक्टिव हो गया और राम हो गया हमारा नाउन। इसी तरह दूसरा देखते हैं। दिस इज अ रेड पेन। तो यहाँ पर पेन की विशेषता क्या है कि वो रेड है। तो ये हो गया हमारा पेन नाउन और ये रेड हो गया हमारा विशेषण। इसी तरह एग्जांपल और देखते हैं। आई हैव लॉट ऑफ पेन्स। मेरे पास बहुत सारे पेन हैं। तो यहाँ पर ये लॉट ऑफ क्या हो गया? हमारा विशेषण हो गया और ये नाउन हो गया। यहाँ पर देखिए सीता इज ब्यूटीफुल। यहाँ सीता की विशेषता है कि वो ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव यहाँ पे ब्यूटीफुल हो गया। कुंदन इज टॉल, टॉल हो गया हमारा एडजेक्टिव। अंकित इज थिन, यहाँ थिन हो गया हमारा एडजेक्टिव। इस तरह यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है या उसको क्वालिफाई किया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, टॉल है, थिन है, लॉट्स ऑफ। तो ये सब हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के कितने प्रकार हैं? तो विशेषण के कुल 10 प्रकार हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी कि संख्यावाचक विशेषण। चौथा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक विशेषण। सातवां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। आठवां है प्रॉपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। नौवां है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, बलाघात सूचक विशेषण। 10वां है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यानी विस्मय आदि बोधक विशेषण। तो आइए एक एक करके हम सबका विश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी कि गुणवाचक विशेषण। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखते हैं। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव shows the quality of a person or thing। मतलब इस एडजेक्टिव में दिखाता है पर्सन और जो भी वस्तु है, व्यक्ति और वस्तु की क्वालिटी, उसकी विशेषता। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं। गुड, बैड, रेड, ब्लू, फैट, ब्यूटीफुल, थिन, कोल्ड, लॉन्ग, टॉल, यंग, ओल्ड, मॉडर्न, शॉर्ट एसेट्रा। अब ये सब एग्जाम्पल को हम लोग सेंटेंस द्वारा समझते हैं। कुंदन इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पर कुंदन के बारे में यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है कि वो अच्छा लड़का है, गुड है। यहाँ पर ये गुड हो गया हमारा एडजेक्टिव। क्वालिटी के बारे में बोल रहा है तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दिस इज अ रेड पेन। रेड पेन, पेन की विशेषता है उसकी रेड, लाल कलर। फिर आई हैव अ ब्लू शर्ट। ब्लू यहाँ पर शर्ट की विशेषता बता रहा है। ही इज फैट।
मतलब वह मोटा है, यहाँ पे मोटा बोल रहा है, तो ये इसकी विशेषता है कि वह मोटा है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है, यहाँ पे ये हो गया, ये भी क्वालिटी है। राम इज यंग, राम यंग है। यंग, योर ब्रदर इज टॉल, तुम्हारा भाई लंबा है, यहाँ पे टॉल। द चेयर इज ओल्ड, यहाँ ओल्ड। तो ये वस्तु और लोग और वस्तु, जितने भी पर्सन और थिंग्स के बारे में विश्लेषण कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा एडजेक्टिव है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक विशेषण। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव दैट shows द क्वांटिटी ऑफ नाउन इज कॉल्ड क्वांटिटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि वैसा विशेषण जिसमें मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें हम लोग मात्रा का यूज करते हैं, जैसे कि सम, थोड़ा, सो, मच, इनफ, ऑल, लिटिल, होल, एनी, एसेट्रा। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, अब इसको सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। He had no water, उसके पास पानी नहीं था। तो यहाँ पर वाटर है नहीं, पानी नहीं था, मतलब ये क्वांटिटी बता रहा है कि उसके पास पानी था ही नहीं। यहाँ पर है he has enough money, उसके पास बहुत सारा मनी। तो यहाँ पे मनी कितना है, तो बहुत सारा। तो यहाँ इनफ हो गया क्वांटिटी, ये मनी की विशेषता बता रहा है कि ये इनफ है, यहाँ पर पानी है ही नहीं, नो वाटर। यहाँ है नेक्स्ट है आई हैव सम गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड की विशेषता यहाँ पे बता रहा है कि सोना कितना है, थोड़ा है, सोना थोड़ा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा हमारा क्वांटिटी बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। द होल मनी इज यूजलेस, यहाँ पर बता रहा है कि जितना भी पैसा है सब बेकार है। तो यहाँ पर मनी के बारे में बता रहा है कि होल मनी, यहाँ पर होल मनी की यहाँ पर विशेषता, यहाँ क्वांटिटी बता, होल पूरा पैसा यूजलेस है। तो यहाँ होल जो है हमारा हो गया एडजेक्टिव। देयर इज मच वाटर इन द पाउंड, यानी पाउंड में बहुत सारा पानी है, बहुत। यहाँ पर मच जो है ये वाटर के लिए यूज किया गया, पानी कितना है, मच है। तो ये मच हमारा हो गया एडजेक्टिव, जो कि क्वांटिटी बता रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि यहाँ नो, इनफ, सम, होल, मच, ये एडजेक्टिव जो कि क्वांटिटी एडजेक्टिव है यूज किया गया। अब हमारा तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें नंबर यूज किया जाएगा वो विशेषण। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव shows the number of person और things, मतलब कि वैसा विशेषण जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के संख्या का बोध होता है, तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, नो, फ्यू, ऑल, सम, एसेट्रा। तो इसे हम लोगों नंबर का बोध हो रहा है, नंबर बता रहा है। तो इनको सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। आई हैव सम मैंगोज, तो यहाँ पर मैंगो कितना है, तो थोड़ा है। तो ये नंबर में बता रहा है थोड़ा है। मैंगो को हम लोग गिन सकते हैं, थोड़ा है लेकिन अभी गिना हुआ नहीं है, बट हम लोग मैंगो को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो सम है, जो थोड़ा है, ये हमारा नंबर हो गया। वी हैव 2 लेग्स, हमारे 2 पैर होते हैं। तो यहाँ पे 2 बोल रहा है, 2 लेग कितने हैं, 2। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। ही हैज 3 फोन, उसके पास फोन है, कितने हैं, तो 3 है। तो यहाँ पे 3 है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। सीता हैज 10 एप्पल्स, सीता के पास 10 एप्पल्स हैं। द डॉग हैज 1 टेल,
डॉग के पास एक पूंछ है, टेल कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर 1 हो गया हमारा एडजेक्टिव। ही इज द फर्स्ट बॉय इन द क्लास, वो अपने क्लास का पहला लड़का है, तो यहाँ पर बॉय कितना, फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट जो बता रहा है वो हमारा एडजेक्टिव है जो कि नंबर शो कर रहा है। तो इस प्रकार ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हो गया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि संकेतवाचक विशेषण। इसका पहला डेफिनेशन है, द एडजेक्टिव यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो वैसा विशेषण जिसका प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं को सूचित करने के लिए किया जाता है, दिखाने के लिए किया जाता है, वैसे विशेषण को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है दिस, दैट, दीज, दोज और सच। तो इन सब शब्दों को हम लोग सेंटेंस द्वारा समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, दिस पेन इज माइन। यहाँ पर पेन को बोल रहा है, पेन को पॉइंट आउट करके बोल रहा है दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। तो यहाँ पे दिस संकेत करके बताया जा रहा है कि दिस, ये पेन के बारे में बोल रहा है, दिस पेन इज माइन, ये नाउन है और ये उसकी विशेषण, दिस पेन, यही पेन मेरा है, कोई दूसरा नहीं, यही पेन। तो ये हमारा दिस हो गया संकेतवाचक विशेषण। यहाँ पर देखते हैं, आई डिड नॉट लाइक दैट मैन, मतलब वो आदमी को पसंद नहीं, किस आदमी को नहीं, तो उस आदमी को पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर संकेत करके बताया जा रहा है दैट मैन, यहाँ पे दैट जो है यहाँ पे संकेत करके बताया जा रहा है दैट मैन। तो दैट हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तीसरा है दिस मैन इज हंग्री, यहाँ भी बोल रहा है यह आदमी भूखा है, तो दिस यहाँ मैन की तरफ करके ये आदमी भूखा है। यहाँ पर है चौथा, दीज बॉयज आर गुड, तो यहाँ पे दीज हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये हमारा हो गया दिस, दैट, दीज और दोज, सच, ये सब हमारा संकेतवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है हमारा पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंध सूचक विशेषण। इसका डेफिनेशन देखते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो पोजीशन और रिलेशन, यानी कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि माई, योर, आर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये हमारा संबंध का बोध कराता है। इसको हम लोग सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर संबंध बता रहा है ये जो बुक है वो मेरा है, इसकी विशेषता है कि ये मेरी बुक है, तो यहाँ पे संबंध को बता रहा है, तो ये माई हमारा एडजेक्टिव हो गया। दूसरा है दैट इज योर पेन, दैट इज योर पेन, ये पेन जो है लेकिन किसका है, तो तुम्हारा है, तो पेन है ये, यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि वो तुम्हारा पेन है, तो ये योर हो गया एडजेक्टिव। दीज आर टॉयज, ये सब हमारे खिलौने हैं। यहाँ पे आर, ये जो टॉयज है हमारा है, ये आर जो हो गया हमारा, ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। टॉयज है कि हमारा टॉयज है। चौथा है माई ब्रदर इज टॉल, मेरा भाई लंबा है, तो लंबा है कौन, भाई, और भाई कौन है, मेरा है, यानी यहाँ पर संबंध बता रहा है कि मेरा भाई लंबा है, माई ब्रदर, तो यहाँ पर जो माई हो गया ये संबंध बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया। योर सिस्टर इज ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल कौन है, सिस्टर है जो तुम्हारी है, यानी योर सिस्टर, तो यहाँ पर योर है, संबंध बता रहा है तुम्हारी बहन सुंदर है। नेक्स्ट है इट्स कलर इज ब्लू, यहाँ पर बता रहा है कलर ब्लू है किसका, इट्स, इसका, तो यहाँ पर इट्स पे जोर दे रहा है, तो ये इट्स के साथ संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर इट्स हो गया हमारा संबंध सूचक। इस प्रकार हम लोगों ने शब्दों को सेंटेंस में प्रयोग करके देखा
और ये हमारा माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव बता रहा है। छठा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी वितरणवाचक विशेषण। इसका डेफिनेशन है ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। यानी कि जब ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के ठीक बाद नाउन प्रयुक्त होता है तब उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद नाउन आना चाहिए तभी वो एडजेक्टिव कहलाता है। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ईच स्टूडेंट हैड अ पेन। यहाँ पे हमारा नाउन है स्टूडेंट और स्टूडेंट के ठीक पहले ईच आया है तो यहाँ पर ईच हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, एवरी बॉय ऑफ दिस बैच इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर बॉय हमारा नाउन है और नाउन के ठीक पहले एवरी आया है तो यहाँ पे एवरी हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। फिर है आइदर बॉय इज लाइंग। यहाँ पर बॉय यहाँ पर भी हमारा नाउन है और नाउन के ठीक पहले आया है आइदर तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। चौथा है नाइदर पेन्स राइट वेल। तो पेन यहाँ पर पेन्स हमारा नाउन है, नाउन के ठीक पहले नाइदर आया है तो नाइदर हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। यानी कि नाउन इसके ठीक बाद नाउन आना जरूरी है तभी ये ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ये सब हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब आगे देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल द्वारा। आइदर ऑफ यू इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर आइदर के बाद ऑफ यू है, ठीक उसके बाद नाउन नहीं है तो यहाँ पर ये हमारा एडजेक्टिव नहीं होगा। यहाँ पे आइदर, ये आइदर हमारा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये हमारा प्रोनाउन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं आइदर बॉय इज लाइंग। यहाँ पर आइदर के बाद नाउन है, ये नाउन को फॉलोड कर रहा है इसलिए यहाँ पर ये जो हमारा आइदर, ये वाला आइदर हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा एग्जांपल है नाइदर ऑफ यू इज गिल्टी। तो यहाँ पर नाइदर के बाद नाउन नहीं है तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया ये हमारा। और नेक्स्ट है यहाँ नाइदर पेन्स राइट वेल। तो यहाँ पे नाइदर के बाद नाउन है तो ये नाइदर हमारा ये एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह आपको ध्यान देना है कौन सा एडजेक्टिव होगा और कब आइदर ईच, एवरी प्रोनाउन होगा और कब एडजेक्टिव होगा, इस बात का ध्यान देना है। ईच, आइदर, नाइदर के बाद ठीक बाद हमारा नाउन आना चाहिए। सेवेंथ है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इसका देखते हैं हम डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। यानी कि जिस एडजेक्टिव का प्रयोग वाक्य में प्रश्न का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। इसमें देखते हैं कौन कौन सा एग्जाम्पल है। इसमें है व्हाट आता है, विच आता है, हुज आता है। इसे सेंटेंस में प्रयोग करके देखते हैं। पहला है विच पेन इज ब्लैक। यहाँ पेन हमारा नाउन है, नाउन इसे ही हमारा क्वेश्चन हो रहा है विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन ब्लैक है। तो यहाँ पर विच के बाद पेन भी आ रहा है, नाउन है जो हमारा, उससे पूछ रहा है विच पेन इज ब्लैक, कौन सा पेन ब्लैक है। दूसरा है हुज बुक इज दिस, यह कौन सा किताब है। बुक, यहाँ बुक, हुज बुक, ये कौन सा बुक है, बुक को दिखा के बोला जा रहा है ये कौन सा बुक है, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है।
को लेकर। तो ये बुक हमारा नाउन है, तो ये हमारा उससे पहले हुज है, तो ये हमारा आ गया एडजेक्टिव। अब है विच कार इज योर। यहाँ कार के बारे में बोला, विच कार इज योर। तो यहाँ पर विच आ गया हमारा, प्रश्न कर रहा है विच, तो यहाँ पर विच हो गया हमारा एडजेक्टिव। अब इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर है विच इज योर मोबाइल, कौन सा मोबाइल तुम्हारा। तो यहाँ पर विच क्या है, एडजेक्टिव है नहीं, यहाँ पर विच के बाद नाउन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो विच है ये प्रोनाउन है हमारा, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। दूसरा है विच पेन इज ब्लैक। तो यहाँ पर विच के बाद पेन आ रहा है जो कि नाउन है, तो यहाँ पर ये विच जो हो गया ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट है व्हाट इज इन योर हैंड। तो यहाँ पे व्हाट के बाद हमारा नाउन है नहीं है, तो ये व्हाट हमारा प्रोनाउन है। और यहाँ पे व्हाट टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन यू वांट टू बाय, यानी कि किस प्रकार का, यहाँ जो पूछ रहा है उसके बाद ठीक नाउन आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन है इसके ठीक बाद यहाँ पर नाउन आ रहा है, तो ये हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कौन सा हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और कौन सा एडजेक्टिव होगा। सेंटेंस पे ध्यान देना है, कब नाउन प्रोनाउन आएगा और कब एडजेक्टिव, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हमारा 8वां है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। डेफिनेशन देखते हैं, एन एडजेक्टिव्स मेड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन्स आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। जो कि प्रॉपर नाउन से बना हुआ होता है उसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ये इंडियन है, यानी कि भारतीय, जो कि बना हुआ है नाउन इंडिया से, इंडिया हमारा देश भारत, तो इंडिया से बना हुआ है इंडियन, इंडिया हमारा क्या है प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ जो है भारतीय, ये हमारा हो गया व्यक्तिवाचक विशेषण। उसी तरह जापान से जापानीज हो गया, ब्रिटेन से ब्रिटिश हो गया, कनाडा से कैनेडियन हो गया और अमेरिका से अमेरिकन हो गया। सेंटेंस में देखते हैं, पहला है आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूं। तो यहाँ पर इंडियन है हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह ही इज अ कैनेडियन स्टूडेंट, कैनेडियन, कैनेडियन स्टूडेंट कैसा है कैनेडियन है। सी स्टडीज इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी, तो वो कहाँ पे पढ़ती है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ अमेरिकन हो गया हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। हमारा चौथा एग्जांपल देखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है। तो यहाँ पर ब्रिटिश क्या, ब्रिटिश, और यहाँ पर अमेरिकन, ये हमारा हो गया विशेषण। तो इस प्रकार जो नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव होता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं, सॉरी प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं।